मैं ग्राम पंचायत पदमपुरा से उप स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरा से संगीता एन्नम बोल रही हूँ। ग्राम पंचायत पदमपुरा में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक पदमपुरा दूसरा ठटाणा। पदमपुरा में एक पोस्ट है एन्नम और ठटाणा में 2 एन्नम है। पदमपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे टीकाकरण, टीबी, कुष्ठ, हैजा, मलेरिया और बहुत सारी मौसमी बीमारियों के लिए यहाँ पे जांचें की जाती है और दवाई दी जाती है। पदमपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के तहत गर्भवती महिलाओं की और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिला के गर्भ का पता चलते ही उसके टीटी की फर्स्ट डोज दी जाती है। टीटी की फर्स्ट डोज के साथ उसका वजन लिया जाता है, उसके एचबी टेस्ट किया जाता है, उसकी शुगर की जांच की जाती है, उसकी बीपी की जांच की जाती है और उसको आयरन की गोलियां देते हैं। अगर उसके एचबी कम है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 महीने बाद उसको टीटी का दूसरा टीका लगता है। इस दूसरे टीके के साथ भी उसकी जांच की जाती है, जैसे है ना, एचबी टेस्ट कर दिया जाता है, शुगर, बीपी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच की जाती है। और अगर गर्भवती लेडीज के पहले 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसे एक बूस्टर डोज ही दी जाती है। दूसरी बार जो टीका लगता है उसमें टीका नहीं लगा के उसकी जांचें ही की जाती है। पूरे गर्भकाल के दौरान गर्भवती लेडीज के 4 जांचें की जाती है। उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके लिए आशा सहयोगिनी उसके साथ जाती है और उसे किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे जेएसवाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पे उसको लेके जाती है। वहाँ पे आशा सहयोगिनी को इसके लिए रुपए मिलते हैं और जो गर्भवती महिला जहाँ पे उसकी डिलीवरी होती है उसको 1400 रुपये दिए जाते हैं और फिर उसके बच्चे को भी वहाँ सुविधाएं दी जाती है। यानी कि गर्भवती महिला और उसके बच्चे को दोनों को अच्छी सुविधाएं मिलती है वहाँ पे। बाद में बच्चे का टीकाकरण किया जाता है। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो उसे बीसीजी, डीपीटी फर्स्ट, हेपेटाइटिस बी, पोलियो ये खुराकें दी जाती है। उसके 1 महीने के बाद उसे डीपीटी सेकेंड, हेपेटाइटिस बी सेकेंड, पोलियो सेकेंड इसकी डोज दी जाती है। फिर उसके 1 महीने बाद तीसरी डोज दी जाती है जिसमें हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी, पोलियो की खुराकें होती है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसे मीजल्स और विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इसके बाद जैसे ही बच्चा 18 महीने का होता है उसे हेपेटाइटिस को छोड़ के हेपेटाइटिस की सिर्फ 3 खुराकें दी जाती है। उसके बाद उसे डीपीटी बूस्टर और पोलियो बूस्टर की खुराकें दी जाती है और मीजल्स सेकेंड का टीका लगा दिया जाता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसे डीटी का टीका लगाते हैं। डीटी के साथ पोलियो पिला देते हैं। बच्चा 10 साल का होता है तो टीटी और जब 16 साल का होता है तो टीटी टीके लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, फोड़े फुंसी वगैरह वगैरह निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पे मलेरिया की रोकथाम के लिए जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है उसको बाहर निकालते हैं। उसको बाहर निकालने के लिए उसमें मिट्टी डालते हैं। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है उसमें मोबिल ऑयल डालते हैं ताकि उनके लार्वा नष्ट हो जाए। और साथ में ही मलेरिया के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है साल में 2 बार ताकि उनके लार्वा नष्ट हो जाए। और मलेरिया की अगर किसी को हो जाता है तो मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन की टेबलेट्स वगैरह देखिए उसकी संपूर्ण जांच की जाती है। और टीबी के लिए यहाँ पे डोट्स की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक मरीज की जांच करवा के अगर उसको जांच पॉजिटिव आती है तो उसे डोट्स के लिए हम पीएचसी से दवाई ला के उसको यहाँ से उपलब्ध करवाते हैं।
इसके साथ ही पूरे डोज की सुविधा के तहत पूरा कोर्स दिया जाता है। अगर मरीज ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो बाद में उसको दवाई फिर से उपलब्ध करवाई जाती है डोज की। इसके साथ ही अंधता निवारण कार्यक्रम, कुष्ठ वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। पदमपुरा स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वास्थ्य भवन है उसमें एक कमरा है जिसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, बाकी दो कमरे हैं वो जर्जर है, लेट बाथरूम नहीं है और चारों तरफ का जो दीवार है वो भी फूटी हुई है। यहाँ पे एक जीएनएम की पोस्ट खाली है और त्रिसंगिया आंगनबाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी की पोस्ट खाली है। थैंक यू।